गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, इनकी माताजी का नाम था महामाया, जो कोली गणराज्य की थी। ठीक, पिताजी इनके थे किस शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। जब इनकी माता जी प्रेग्नेंट थी तो उस समय पर वो अपने मायके जा रही थी देवता, ठीक, जो कि नेपाल की तराई में पड़ता है, नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर। वहाँ इनको प्रसव पीड़ा हुई और गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। इनके यहाँ जो पुरोहित जी थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा था कि ये बच्चा बड़ा होकर के एक प्रतापी राजा बनेगा या फिर किसी धर्म की स्थापना करेगा। इस बात से चिंता होकर चिंतित होकर इनके पिताजी ने कहा कि मेरा एक बेटा है, आगे चल करके ऐसा कुछ करेगा तो मेरा वंश कौन संभालेगा। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनसे कहा कि बताइए महाराज हम ऐसा क्या करें जिससे कि इसको रोका जाए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, सिंपल शादी करो। अगर किसी की प्रगति को रोकना है, वो आगे बढ़ना है तो शादी करो, लड़का आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो इनकी शादी की गई। शादी की गई तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है, वो भी कोली गणराज्य से थी। और 12 वर्ष की आयु में इनकी शादी की गई। 16 वर्ष की अवस्था में, सॉरी नहीं, 12 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी गई थी। 12 वर्ष के बाद इनको पुत्र प्राप्ति हुई। किसकी? 16 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष के बाद पुत्र प्राप्ति हुई। सॉरी हाँ, 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हुई थी और शादी के 12 वर्ष के बाद इनको पुत्र प्राप्ति हुई थी। ठीक है, शादी के 12 वर्ष के बाद इनको पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया राहुल। राहुल के जन्म के बाद में महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था? क्योंकि कुछ समय पहले इन्होंने अपने राज्य में एक बूढ़े व्यक्ति को देख लिया, एक बीमार व्यक्ति को देख लिया और एक शव यात्रा देख ली, जिसको देख करके इनका हृदय विचलित हो गया। इन्होंने अपने सारथी से पूछा तो इनके सारथी ने कह दिया, चन्ना ने, कि महाराज ये कोई नई बात नहीं है, आपको भी बूढ़ा होना है, आप भी एक दिन मरोगे, आप भी एक दिन रोगी बनोगे। तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही थी और इन्होंने क्या किया, ये सोच लिया कि जब सब कुछ हमको यही करना है, ऐसे होना है, तो हमको इस राजपाट का क्या मतलब है। तो इन्होंने इसको छोड़ने का त्याग कर दिया, त्यागने का विचार कर लिया। क्योंकि इन्होंने एक साधु को भी देख लिया था, तो चन्ना से पूछा था कि चन्ना ये कौन है। तो चन्ना ने बताया कि महाराज ये साधु हैं, इन्होंने भगवान में लीन है, इन्होंने समाधि लगाई है, इनको दुनिया की चीज़ों से मतलब नहीं है, बड़े चित्त इनका साफ सुथरा रहता है। तो इन्होंने सोचा कि इनसे अच्छा तो यही है, तो वो भी साधु बनने के लिए घर से निकल गए थे 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रह त्याग किया था। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी गया में, जो बिहार में पड़ता है, बोध गया। ठीक, गया का समीप स्थान है, इसीलिए इसको बोध गया बोला जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ तक हमने आपको कल भी समझा दिया, आज भी समझा दिया था। अब मुख्य पॉइंट जो इसमें है बहुत बता देते हैं कि बौद्ध धर्म की, अगर पूछता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे आपके गौतम बुद्ध। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व हुआ था, मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व हुई थी, 483 ईसा पूर्व हुई थी। इनके बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। माता इनकी महामाया थी, कोली गणराज्य से संबंध रखती थी। पिता इनके शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। माता जी की मृत्यु के बाद में, इनकी माता जी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन के बाद हो गई थी। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो 7 दिन के बाद इनकी माता जी लेबर पेन से खत्म हो गई थी। ठीक, तो बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता जी खत्म हो गई थी। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? जब इनकी माता जी एक्सपायर हो गई तो पालन पोषण कौन करेगा? तो गौतम बुद्ध के पिताजी ने गौतम बुद्ध की जो मौसी जी थी प्रजापति गौतमी, उनसे इन्होंने शादी कर ली थी और इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक और फैक्ट है, जैसे पूछता है कि सबसे पहले पूजी गई मानव प्रतिमा कौन सी है, तो ध्यान रखना सबसे पहले पूजी गई मानव की प्रतिमा तो वो गौतम बुद्ध की है। ठीक, गौतम बुद्ध के अन्य 5 नाम कौन कौन से हैं? शाक्य सिंह है, शाक्य मुनि है, तथागत है, एशिया का प्रकाश पुंज है, डिलाइट ऑफ एशिया। ठीक, सिद्धार्थ ये सब गौतम बुद्ध के अन्य नाम है। उसके बाद में हमसे पूछा जाता है कि इनका विवाह किस वर्ष में हुआ था, तो इनका विवाह जो हुआ था 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था। पत्नी थी इनकी यशोधरा। ठीक, 12 वर्ष के बाद, शादी के 12 वर्ष के बाद इनको पुत्र प्राप्ति हुई थी। उसका नाम क्या रखा गया था? राहुल।
ठीक, इनका सारथी का जो था, जो उनका घोड़ा मतलब जो रथ चलाता था, उसका नाम था चन्ना, घोड़े का नाम था कंथक। उसके बाद इन्होंने गृह त्याग दिया था 29 वर्ष की अवस्था में, इनको वैराग्य हो गया, इन्होंने गृह त्याग दिया। तो जब इन्होंने गृह त्यागा था तो इनकी आयु 29 वर्ष की थी। बौद्ध साहित्य में इस घटना को महाविनिष्क्रमण बोला गया था। ध्यान रखना, अगर पूछता है कि महाविनिष्क्रमण क्या है, तो महाविनिष्क्रमण कुछ नहीं, गौतम बुद्ध जी के गृह त्यागने की घटना को बोला गया था। ठीक, उसके बाद बुद्ध के समकालीन जो शासक थे, पूछा जाता है कि बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे, पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो बुद्ध के समकालीन शासक हार्यक वंश बिंबिसार थे। ध्यान रखना, हार्यक वंश बिंबिसार थे। फिर पूछता है बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, तो इनकी ज्ञान प्राप्ति 6 वर्ष की कठोर अवस्था में 35 वर्ष की आयु में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो गया, बोध गया बिहार, निरंजन नदी के तट के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे कुछ फैक्ट और होते हैं, वो आपको बता दें। मतलब 1 पेज 2 पेज और है, अब वो सब मुख्य मुख्य टॉपिक ही है, समझे? लेकिन उसको कल खत्म करेंगे। कल क्या उसकी पीडीएफ बना करके डाल देंगे, बाकी इसको यहाँ पे बोल बता देते हैं। जो इनके जन्म का प्रतीक था, प्रतीक क्या होता है? जब ये गर्भ में होंगे तब उनकी माँ ने सपना देखा हुआ है कुछ भी, तो उस समय की चीज़ों को, जो जो चीज़ें देखी गई उनको उनका प्रतीक मान लिया जाएगा। जैसे उनका गर्भ का प्रतीक उनका हाथी हो जाएगा, जन्म के समय उनका प्रतीक कमल हो जाएगा, यौवन की प्रतीक उनका शान हो जाएगा, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया तो उसका प्रतीक घोड़ा माना जाता है। ठीक, ज्ञान प्राप्ति को संबोधि बोला गया। ध्यान रखना, उसमें अगर क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है तो इससे आएगा, इससे नहीं आएगा। आ सकता है, बाकी इससे पूछ सकता है कि संबोधि किसे कहते हैं, तो ज्ञान प्राप्ति को। इसे ध्यान रखना, ढंग से बैठो। ठीक, समृद्धि का क्या है? शेर। प्रथम प्रवचन कब हुआ? प्रथम प्रवचन कब हुआ था? उसका प्रतीक क्या है? चक्र। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया था। पद चिन्ह, निर्वाण मतलब इनकी मृत्यु का जो चिन्ह है वो पद चिन्ह माना गया। स्तूप मृत्यु के लिए, इसको क्या बोला गया? महाविनिष्क्रमण। निर्वाण मृत्यु के लिए, और स्तूप क्या है? महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु के बाद में बनाए जाते हैं ना। अभी स्तूप आगे बढ़ोगे, कहाँ कहाँ स्तूप बनाए गए। ठीक, इतना। उसके बाद में बौद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं, जो मतलब वनडे एग्जाम में काफी पूछ लेते हैं। जैसे जन्म इनका पूछ लेगा तो वो लुम्बिनी में हुआ, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में, निधन कब हुआ, कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ठीक, उसके बाद में आपका बोला पूछता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो ऋषिपत्तनम में दिया। प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम, प्राच ब्राह्मणों को जो उनके मित्र थे। ठीक, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए, और इनका अंतिम उपदेश भी यही था। कहाँ? श्रावस्ती में। ज्ञान प्राप्ति, इनका जन्म, इनकी ज्ञान प्राप्ति और इनका परिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु, सब कुछ वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। ये तीनों काम एक ही दिन हुए थे। पुनर्जन्म में लोग विश्वास रखते थे। इनके 4 आर्य सत्य थे। पहला सत्य था दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, और उसमें क्या है? अष्टांगिक मार्ग अपना। उनके जो अष्टांगिक मार्ग थे वो आपको भी बताने हैं। ठीक, उसके बाद में क्या है? बौद्ध स्थल वर्षा में समय बिताते हैं। ठीक, बौद्ध स्थल वर्षा के समय बिताते हैं। कहाँ? तो बेलूवन बिहार में इनके लिए अलग से स्थान बनाया गया है। सारनाथ के बाद वाराणसी गए। पहले सारनाथ में उपदेश दे रहे थे, उसके बाद जब वाराणसी पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने यज्ञ को ज्ञान दिया। यज्ञ को ज्ञान देने के बाद में वाराणसी में इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना कर दी। बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना करने के बाद इन्होंने अपने शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कर दी। बौद्ध भिक्षुणी संघ की जब स्थापना हुई तो उसमें सबसे पहली महिला जो आई वो इनकी मौसी जी थी, प्रजापति गौतमी। ठीक, प्रजापति गौतमी। और जब बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई तो उस समय पर गौतम बुद्ध ने कह दिया था कि अब ये गौतम बुद्ध धर्म जो है अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये अपने शिष्य आनंद से उन्होंने कहा था। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है वो आपको हम वीडियो में समझा देंगे।